हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है हेड इन द क्लाउड्स। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 301 में इसी ईडियम हेड इन द क्लाउड्स को डिटेल में समझते हैं। हेड इन द क्लाउड्स, इस ईडियम का मीनिंग है टू बी डे ड्रीमिंग और अनरियलिस्टिक, मतलब ख्यालों में होना, सपनों में खोया हुआ होना, आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपकी कोई नज़र ही नहीं है, आपका कोई ध्यान ही नहीं है। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू थिंग्स टेकिंग प्लेस अराउंड यू। आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको देख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ खोए हुए, सपनों में खोए हुए हैं। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जब कोई आगे देख के नहीं चल रहा होता है तो बड़े लोग बोलते हैं कि क्या यार आसमान में देख करके चल रहे हो, सामने देख के चलो, ये खोपड़ी आसमान में काहे लगाए हुए हो, आसमान में क्या देख रहे हो, सामने देख के चलो वरना अभी ठोकर लगे कि गिरोगे, समझ में आ जाएगा। तो ये जो हेड इन द क्लाउड्स है, इसका यही तो मतलब है कि आप आसमान में देख रहे हैं। तो आसमान की ओर देखना ठीक है, आदमी ऊंचा बनना चाहता है, लेकिन आसमान में ही खोपड़ी आपकी है, इसका मतलब है कि नीचे जो हो रहा होगा उस पर आपकी नज़र ही नहीं होगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप सपनों में खोए हुए हों, अनरियलिस्टिक हों, इग्नोरेंट हैं, केयरलेस हैं, वास्तविकता को लेकर के, आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके आपको कोई प्लानिंग ही नहीं है। राइट? देखिए, सपने देखना, टारगेट सेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गुड, लेकिन हेड इन द क्लाउड्स अगर हो जाएगा तब तो खोपड़ी तुम्हारी क्लाउड्स के अंदर हो गई, तब तो तुम आसपास दुनिया को देख ही नहीं पाओगे। तो एक तरीके से तुम तो केयरलेस हो जाओगे, इग्नोरेंट हो जाओगे। तो टू हैव हेड इन द क्लाउड्स, इसका यही मतलब है टोटली अनरियलिस्टिक, टोटली केयरलेस और इग्नोरेंट अबाउट व्हाट्स टेकिंग प्लेस अराउंड यू। राइट? एग्जाम्पल से समझते हैं। योर प्रॉब्लम शैल ओनली वर्सन एंड नॉट इम्प्रूव इफ यू कीप योर हेड इन द क्लाउड्स लाइक दिस। अगर तुम इस तरीके से आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे, लापरवाही करोगे, हाँ, तो फिर तुम्हारी समस्याएं और बढ़ेंगी ही, तो सुधर तो जानी नहीं है। नंबर 2, ड्यूरिंग द मीटिंग सारा हैड हर हेड इन द क्लाउड्स envisioning her upcoming vacation। मीटिंग चल रही थी, सारे पार्टिसिपेंट्स टीम लीडर की बात को ध्यान से सुन रहे थे और सारा कहीं और ही खोई हुई थी। सारा ये सोच रही थी कि आने वाले दिनों में हमें छुट्टी पे जाना है, तो वहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, मतलब शी हैड हर हेड इन द क्लाउड्स। फिर उसके बाद एकदम से टीम लीडर ने मान लो कुछ पूछा होगा तो सारा बता नहीं पाएगी, फिर तो पनिशमेंट हो जाएगी। राइट? तो हेड इन द क्लाउड्स का यही मतलब है, जब आप इग्नोरेंट हैं, आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपकी कोई पकड़, कोई नज़र ही नहीं है। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को ज़रूर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स आपको तैयार करनी है। आप एसएससी, एनडीए, सीडीए जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप आज ही मेरा ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 ये बैच ले लें। इसमें सारा लेटेस्ट कंटेंट है। लास्ट 2-3 ईयर्स में एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में, सीसैट में, स्टेट एग्ज़ाम्स में, जुडिशल एग्ज़ाम्स में, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है और जहाँ जहाँ नए ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स पूछे गए हैं, मैंने सब इस बैच में इंक्लूड किए हैं। ये एक तरीके से पैनेसिया बैच है। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बैच आपकी ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ये इंक्वायरी नंबर दिया हुआ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे की वीडियोस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस लखनऊ से जुड़ जाइए और पेड कोर्सेज़ के लिए इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।